ऑलराइट, तो हम एक्सकोड के ऊपर iOS डेवलपमेंट की बात शुरू कर रहे हैं। एक्सकोड एक टूल है, डेवलपमेंट टूल है मैक की तरफ से, जो कि developers.apple.com की वेबसाइट पे आप जाएँ, वहाँ जाके आप अपना एप्पल आईडी बनाएँ। आपके मैक इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। आप एप्पल आईडी के ज़रिए से वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास मैक आपका चल रहा है तो आपके पास ऐप स्टोर होता है। ये हमारे पास ऐप स्टोर है, आप इस पर जाएँगे। अच्छा, ऐप स्टोर पर आप जब आ जाएंगे तो ऐप स्टोर पर आने के बाद आपके पास देखें, यहाँ डिफरेंट किस्म के जो है वो टूल्स अवेलेबल है ऐप स्टोर पे। जिस तरह गूगल का प्ले स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो स्टोर है, स्टोर ऐप जो होती है उनके यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मैक के अंदर ऐप स्टोर है एप्पल का। तो यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये डेवलपर टूल है, ये एक्सकोड है, ठीक है। एक्सकोड को आप गेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होगा, ये आपसे इंस्टॉलेशन की जगह पूछेगा और आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद जब एक्सकोड इंस्टॉल हो जाता है तो ये आपके पास आइकन मौजूद है आपके डेस्कटॉप के ऊपर। आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक करें तो ये देखें एक्सकोड स्टार्ट हो रहा है। जितनी भी एप्लीकेशंस आप यहाँ पर फोल्डर्स एप्लीकेशन जो भी आप चलाएंगे तो आपको इस जगह पे आपके मैक के अंदर ये जो ट्रे नीचे है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इस वक्त आपकी रनिंग है। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सकोड की वेलकम स्क्रीन मौजूद है। अब आप पहला प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं देखें। आपके पास गेटिंग स्टार्टेड विद अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे हम काम फिलहाल नहीं करेंगे, हर प्लेग्राउंड का कोई ना कोई मकसद होता है। हम एक प्रोजेक्ट एक्सकोड के ऊपर बनाएंगे। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करें ताकि हम जो एक्सकोड के अंदर नेविगेशन है, जो इसके टूल बार्स हैं, जो जो जगहें हैं, उनको आज हम डिस्कस कर सकें इस वीडियो में, ठीक है। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो है वो आईफोन, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच, इन सब के लिए बन सकता है। तो हम यहाँ पर एक सिंगल व्यू ऐप ले लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और डिफरेंट किस्म की ऐप्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास iOS है, वॉच ओएस है, tvOS है, मैक ओएस है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है कि आप एक ही एप्लीकेशन बनाए और सब पर चल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ iOS पे चले जाते हैं। आप गेम्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो मैसेज की ऐप बना सकते हैं, आप इसके अंदर टैब एप्लीकेशन बना सकते हैं। फ़िलहाल हम जो है वो एक सिंगल ऐप की बात कर रहे हैं। ये आप यहाँ से सिलेक्ट करें और नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछता है कि आप इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट ऐप, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पर एपटेक है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर है com.apptech, ठीक है, जिस तरह एंड्रॉइड में भी होता है। तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं, वैसे जब इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं हम उसी वक्त। लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्विफ्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा स्विफ्ट है। ऑब्जेक्टिव सी अब इस्तेमाल नहीं हो रही। और यूज़र इंटरफेस जो है स्टोरी बोर्ड होगा। हमारे पास स्विफ्ट यूआई भी होता है, लेकिन फिलहाल हम स्टोरी बोर्ड पे काम करेंगे। स्विफ्ट यूआई को हम आगे कोई डिस्कस करेंगे। अब अगर इसमें आपने टेस्टिंग यूनिट ऐड करने हैं तो आप ऐड करें, अदरवाइज इनको चेक हटा दें आप, ठीक है। ये टेस्टिंग यूनिट इसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। अगर आप ये चेक कर लेंगे तो आपको वो टेस्ट केसेस भी बनाकर देगा। नेक्स्ट आप करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस एप्लीकेशन को आपने स्टोर कहाँ करना है। तो आप अपने ड्राइव के अंदर अभी देखें नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशन रखने की जगह डेस्कटॉप के ऊपर हम आए और डेस्कटॉप पे यहाँ आकर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर मैंने बना लिया। मैंने कहा जी माय एप्लीकेशंस, मेरा ये फोल्डर है, क्रिएट कर दिया मैंने। और इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने जाकर सेव कर दिया अपनी फर्स्ट ऐप को। माय एप्लीकेशन का फोल्डर आ गया है। ऑलराइट, तो हमारे सामने अब जो है एक्सकोड का फ्रंट एंड लोड हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, जिसको हम वर्क स्पेस कहते हैं।
कि जो एक्सकोड का जो मेन वर्क स्पेस है इसमें कौन कौन से सेक्शन है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक पेन है, बीच में एक एडिटर है और राइट हैंड साइड पर भी एक पेन मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जैसे ये लोड हो जाता है कि इसमें कौन कौन से जो है वो बार्स हैं और उनके क्या क्या काम हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं। जैसे कि नंबर 1 जो हमारे पास एरिया है वो है टूल बार। अब टूल बार जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, फिलहाल ये पूरी तरह लोड नहीं हुआ हुआ। इसमें एक प्ले बटन है, एक स्टॉप बटन है जिससे हमारी एप्लीकेशन रन होती है और स्टॉप होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो एक बार है जहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि करंटली हम किस फाइल के अंदर है और क्या काम हम कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ये हमारा टूल बॉक्स है बेसिकली। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट सर्च करते हैं अपने कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर कोई बटन ऐड करना चाहते हैं, कोई भी हम लाइब्रेरी, हमारे पास पूरी ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके अंदर से हम बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, जितने भी कंट्रोल्स हैं, चेक बॉक्सेस, सब हम यहाँ ऐड करते हैं। तो आइए इसकी बात करना शुरू कर देते हैं। देखें अब ये सबसे पहले हमें बता रहा है इस वक्त नेविगेशन हमें बताई जा रही है कि आप इस वक्त फर्स्ट ऐप के अंदर हैं और ये आईफोन 11 प्रो मैक्स के लिए आपने बनाई हुई है। और ये इस वक्त करंट प्रोग्रेस हमें दिखा रहा है, ये प्रोग्रेस बार कि इंडेक्सिंग इस वक्त हो रही है आपके प्रोसेसिंग फाइल। ठीक है, अच्छा ये जो है हमारे पास ये पेन हम यहाँ से गायब कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। ठीक है, देखें अभी यहाँ से जो लेफ़्ट साइड पे पेन था वो गायब हो गया। मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा, ये टॉगल बटन है, तो ये यहाँ पे मेरे पास पेन शो हो जाएगा। राइट, इसी तरह ये देखें, ये अगर हम नीचे तक करते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट विंडो यहाँ आ जाती है और इसको भी हटा दें तो ये हमारे पास नीचे से आउटपुट विंडो गायब हो जाती है। इस तरह राइट साइड का पेन भी है जो हम इसको भी टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बटन इसके लिए दिए हुए हैं इन्होंने। दोबारा इसको बाहर ले आते हैं। ऑलराइट, तो हमने सबसे पहले ऊपर जो है वो टूल बार की बात कर ली, जो हमें यूज़र को अलाउ करता है कि कौन सी डिवाइस पे एप्लीकेशन को रन करना है। अगर हम चाहें तो देखें यहाँ से क्लिक करके डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास सारी डिवाइस लिस्ट आ रही है जो हमारे इस एक्स कोड के साथ इंस्टॉल्ड है। ऑलराइट, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड जो हमारा नेविगेशन टूल है वो है नेविगेशन एरिया। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो पेन नज़र आ रहा है हमें, जो बार नज़र आ रहा है, इसको हम साइड बार भी कह लें। ये हमारे पास एक नेविगेशन एरिया है। यहाँ पर हमारे पास तमाम फाइल्स हमारी शो हो रही है प्रोजेक्ट के अंदर। देखें ये फर्स्ट ऐप है, इसके अंदर हमारे पास कई सारी फाइलें हैं। ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट की फाइल है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो एरिया है ये हमारा बेसिकली एडिटर एरिया है। यहाँ पर हर फाइल हमारे पास एडिटिंग के लिए खुलकर आ जाती है जैसे ही हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हैं। सीन डेलीगेट एक फाइल है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐप डेलीगेट, सीन डेलीगेट होता क्या है। व्यू कंट्रोलर हमारे पास ये वो फाइल है जो हमारी कोड बिहाइंड फाइल होती है हमारे स्टोरी बोर्ड की। अगर हम मेन स्टोरी बोर्ड पर आए तो देखेंगे हमारे पास इस कोड एरिया में या एडिटर के अंदर एक मोबाइल बना हुआ आ जाएगा जो फ्रंट एंड होगा हमारी एप्लीकेशन का, पहले स्टोरी बोर्ड का। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है क्योंकि ये यूआई बन रही होती है यहाँ पर। तो ये जो हमारा लेफ्ट पर एरिया है ये नेविगेशन एरिया है। उसके बाद ये जो सेंटर में एरिया है इसको हम एडिटर एरिया कहते हैं। ठीक है, एडिटर एरिया। और उसके बाद हमारे पास एक और एरिया है राइट साइड पर जो मैं अभी टॉगल भी कर रहा था, इसको कहते हैं यूटिलिटी एरिया। ठीक है, अब जैसे ही हमारी ये एप्लीकेशन स्टोरी बोर्ड लोड होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे एडिटर के ऊपर कि लिखा हुआ आता है कि आप कौन सी फाइल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। फर्स्ट ऐप के अंदर आपके पास फोल्डर है फर्स्ट ऐप का, उसके अंदर मेन स्टोरी बोर्ड के ऊपर आप इस वक्त चल रहे हैं और नो सिलेक्शन, मतलब उस स्टोरी बोर्ड पर आपने कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, इस तरह से नेविगेशन दिखा रहा होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल व्यू कंट्रोल में चलता हूँ क्योंकि नेविगेशन लोड होने में ज़रा टाइम लग रही है, मेन स्टोरी बोर्ड होने में टाइम लग रहा है, तो हम सिर्फ फिलहाल इससे चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से चलता है। आपके पास आप व्यू कंट्रोलर के अंदर है, ये आपकी कोड ब्रांड फाइल है। अब जैसे ही आप इस कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं या किसी भी एलिमेंट पे आप जाते हैं तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो है वो इसकी यूटिलिटीज़ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर यूटिलिटीज़ में भी कई सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये जो है वो फाइल इंस्पेक्टर है कि जैसे ही मैं इस यूटिलिटी पे किसी पे भी जाता हूँ तो ये इस फाइल की इंस्पेक्शन बताता है कि आप इस वक्त कौन सी फाइल में है, उसका डिबग टाइप क्या है, क्या किस टाइप की फाइल है, लोकेशन कहाँ है, कहाँ वो फाइल फुल पाथ दिया हुआ स्टोर कहाँ हुई है। टारगेट जो मेंबरशिप है वो फर्स्ट ऐप की जो है उसी के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, पूरा इसमें बता रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो शो हो रहा होता है कि ये हमारे पास हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इंस्पेक्टर जो क्या क्या चेंजेस किए हमने। इसी तरह यहाँ पर क्विक हेल्प इंस्पेक्टर है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं वो मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर या प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर मौजूद है। हम वहाँ पर विजुअल स्टूडियो में इसको हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर कहते थे, यहाँ पर एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है। ठीक है जी,
हम मेन स्टोरी बोर्ड को खोलने की कोशिश करते हैं, क्लिक करके देखते हैं। तो देखें अब जैसे ही मैंने स्टोरी बोर्ड पर क्लिक किया तो अब एडिटर में एक नई चीज़ लोड हो रही है। जैसे एडिटर में नई चीज़ लोड हो रही है तो उसके मुताबिक फिर ये जो हमारा यूटिलिटी एरिया है वो अपने आप को चेंज करता रहता है। देखें यहाँ पर अब यूटिलिटी के अंदर कई सारे ऑप्शन आ गए जिसमें एट्रीब्यूट भी है और भी दीगर चीज़ें इसके अंदर हैं। एट्रीब्यूट के साइज इंस्पेक्टर भी है इसके अंदर हिस्ट्री इंस्पेक्टर भी है, इसके अंदर फाइल इंस्पेक्टर भी है। ये जो हमारे पास अभी ये वाइट कलर की आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ। ये बेसिकली हमारे पास हमारा आईफोन 11 का एक लेआउट है हमारे मेन स्टोरी बोर्ड का। ठीक है, आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कर दिया मैंने, इसको दोबारा क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करें। और तो ये आपकी पूरी स्क्रीन पर इस वक्त एक्स कोड का आपके जो है वो व्यू आ रहा है इस वक्त। ठीक है, आपके पास मैक्सिमाइज ऑप्शन इसका मौजूद है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब हम जो है ये हमारे पास जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास हमारे स्टोरी बोर्ड का फ्रंट एंड है। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं किसी भी एलिमेंट पे, ठीक है, मैंने देखें व्यू पर क्लिक किया है, ये व्यू कंट्रोलर के अंदर ये मेन एरिया है, व्यू है मेरा। ठीक है, इस व्यू में हमारे पास अब इसके फाइल इंस्पेक्टर में चले तो इसकी फाइल की डिटेल है, ये इसकी हिस्ट्री की डिटेल है। यहाँ पर इसका ये एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है। ठीक है, अब इसका जैसे कि कंटेंट मोड इस वक्त स्केल टू फिल हुआ है, सिमेंटिक अनस्पेसिफाइड है, तो कोई इसके अंदर लेआउट हमने डिसाइड नहीं किया हुआ। बैकग्राउंड कलर इसका इस वक्त जो है वो वाइट हुआ हुआ, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, और भी दीगर चीज़ें हैं, ओपैक ड्राइंग ओपैक या हिडन नहीं है ये। ठीक है, और भी दीगर चीज़ें हम इसकी स्ट्रेचिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्रंट एंड आ गया है, ये फ्रंट एंड है। इसी तरह ये जो इसका व्यू कंट्रोलर है ये इसका बैक हैंड है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम इस वक्त देख रहे हैं, ये मेन स्टोरी बोर्ड हमारे पास फ्रंट एंड और ये व्यू कंट्रोलर इसका बैक एंड। ठीक है, तो हमने अभी जो हम नेविगेशन की बात कर रहे थे, हमने 4 जगहें डिस्कस की। हमारे पास सबसे पहले ऊपर ये टूल बॉक्स है। ठीक है, टूल बॉक्स के बाद हमारे पास नेविगेशन एरिया है ये वाला लेफ्ट साइड पर, उसके बाद हमारे पास एडिटर एरिया है जो कि हमारे पास सेंटर में है, और सबसे लास्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे यूटिलिटी एरिया है। इसके अलावा एक और चीज़ जो पांचवा एक और नेविगेशन का मेन इसका कंट्रोल है वो एनी नेविगेशन एरिया है, वो है टूल बॉक्स। जब हम सॉरी डीबग एरिया, जब हम क्लिक करते हैं यहाँ तो देखें डीबग एरिया हमारे सामने नज़र आ जाता है और आउटपुट्स यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आउटपुट यहाँ नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ व्यू कंट्रोलर में जाते हैं और ये व्यू कंट्रोलर में देखें हमारे पास जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक क्लास है व्यू कंट्रोलर की जो कि यूआई व्यू कंट्रोलर को इनहेरिट करती है। और इनहेरिटेंस का रूल हमें पता है कि जब भी कोई क्लास किसी को इनहेरिट करती है तो खुद भी वही बन जाती है। इसके अंदर जो व्यू डिड लोड का मेथड है, ये वो मेथड है जो कि उस वक्त चलता है जैसे आपका व्यू लोड होता है। इसके अंदर एक कमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस कमेंट को यहाँ से रिमूव कर दूँ। जैसे आप लोडिंग हो तो होना क्या है, तो यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं स्विफ्ट का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्विफ्ट में हम कहते हैं प्रिंट कर दीजिएगा, और प्रिंट में हमने कहा कि अस्सलाम वालेकुम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये हमने प्रिंट में एक इंस्ट्रक्शन दे दी। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, देखिए एप्लीकेशन पे इस वक्त कुछ भी नहीं है, हमने कोई फ्रंट एंड के ऊपर काम नहीं किया हुआ, बट हम यहाँ से जल्द बस एप्लीकेशन को हम रन करेंगे। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन को रन करेंगे यहाँ ये जो प्रोग्रेस बार है ये हमें बताएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें इतने टास्क परफॉर्म हो गए हैं, इतने टास्क अभी परफॉर्म हो रहे हैं। देखिए 36 टास्क टोटल है, 21 टास्क परफॉर्म हो गए हैं और एप्लीकेशन लोड होगी। जैसे ही एप्लीकेशन लोड होगी तो आउटपुट विंडो में यहाँ पर हमें बिल्ड सक्सेस का मैसेज आ गया। हमें थोड़ी देर में एप्लीकेशन लोड हो जाएगी। वेटिंग फॉर आईफोन 11 प्रो मैक्स टू स्टार्ट लॉन्चिंग योर फर्स्ट ऐप। जैसे ही ये ऐप को लॉन्च करेगा तो हमारे सामने एक मोबाइल आ जाएगा आईफोन का, और उसके अंदर हमें जो है वो इसकी वाइट कलर का ही एक्चुअली एक सिंपल सा लेआउट हमारे सामने आ रहा होगा। बट स्टिल जो हमारा आउटपुट है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रिंट लिखा है तो वो यहाँ पर हमें आउटपुट विंडो में प्रिंट नज़र आ जाएगा। फ्रंट एंड पे हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा होगा। अच्छा जी, ऐप लोड हो रही है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम पॉज कर लेते हैं। और तो देखें ये फुल लोड होना शुरू हो गया यहाँ पर हमारे पास।
थोड़ी देर में ऐप इसके ऊपर लॉन्च हो जाएगी जिस तरह एंड्रॉयड में होता है, ठीक है। और ऐप जैसी लॉन्च होगी हमारे पास जो मैसेज हमने लिखा है ऑन लोड के ऊपर अस्सलाम वालेकुम का, वो यहाँ डीबग एरिया में हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो डीबग एरिया लास्ट हमारा नेविगेशन पैन था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब मज़ीद हम इसके जो नेविगेशन है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह टूल बार हमारा जो सबसे पहले ऊपर है, इसके अंदर क्या क्या है इसकी बात अभी हम कर लेते हैं। जब तक एप्लीकेशन लॉन्च होगी हमें आउटपुट नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, तो मेन्यू बार एंड टूल बार जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, जो हमारे पास ये सबसे टॉप पर है, जिसको हमने सबसे पहले नेविगेशन में डिस्कस किया। इसके अंदर नंबर 1 पर जो है हमारे पास है वो एक प्ले बटन है। जिस तरह आपने देखा कि इसके जैसे एप्लीकेशन को प्ले करते हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास स्टॉप बटन है, किसी रनिंग इस एप्लीकेशन को अगर आपने रोकना है तो। फिर हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आउटपुट। वाइट स्क्रीन हमारे पास आ गई, एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। और यहाँ पर हमारे पास जैसी एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो यहाँ हमें आउटपुट में प्रिंट मिलना चाहिए। हमने लिखा प्रिंट, ठीक है। एप्लीकेशन रन हो गई है। तो ये देखें यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम का आउटपुट हमें मिल गया, राइट। तो जो एप्लीकेशन हमने लिखी थी, जो हमने एप्लीकेशन में काम किया था कि भी लोड के ऊपर प्रिंट आ जाए, तो वो हमें नज़र आ गया, राइट। अच्छा, एप्लीकेशन को अब हम स्टॉप कर देते हैं। एप्लीकेशन को हमने स्टॉप किया तो यहाँ पीछे हमारे पास जो हमारा एमुलेटर है वो मौजूद है, ठीक है। ये एक एमुलेटर है आईफोन का, ठीक है। और इसको हम ऑन ही रहने देंगे ताकि हर बार लोड करने की जो है वो टाइम वेस्ट ना करे लोड करने में। ये ऐप हमारी रेडी है, ये फर्स्ट ऐप जो हमने चलाई थी दोबारा हम चला लेते हैं, ठीक है। जैसी एप्लीकेशन चलेगी, कोई काम तो हमने इसमें खैर किया हुआ नहीं है। वापस हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा प्रोजेक्ट है, हम बात कर रहे थे टूल बॉक्स की। तो देखें टूल बॉक्स में हमने तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये यहाँ पर हम एक्टिव स्कीम बताते हैं कि कौन सी स्कीम इस वक्त चल रही है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कौन सा हमारी जो डिवाइस है वो अटैच है। चौथा जो हमारे पास एरिया है जिसको मैं प्रोग्रेस बार कह रहा था, ठीक है, वो बेसिकली एक्टिविटी व्यूअर है। यहाँ पर ये प्रोग्रेस बार जो एक्टिविटी व्यूअर है, इसके अंदर हमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एक्टिविटी व्यूअर है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 है एडिटर, ठीक है जी। अब एडिटर की ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पहले जो है ये यहाँ पर मौजूद है, ये एडिटर के ऑप्शन। यहाँ से आप एडिटर को एडिट कर सकते हैं। आपका जो कोड शो हाइड कोड रिव्यू, अगर आपने इसको हटाना है, ये देखो ये आपके पास फाइल इज़ नॉट अंडर सोर्स कंट्रोल, कोई सोर्स कंट्रोल है नहीं, ये पेन गायब हो जाता है इससे। ये प्लस का बटन जो मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट मैनेज करता है। देखो आपके पास सारे ऑब्जेक्ट आए थे यहाँ पर, आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। अभी हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो इसको हम और डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक वर्क स्पेस जो है कॉन्फ़िगरेशन एरिया होता है। ये रहा वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन एरिया। फॉर एग्जांपल आप ये हटाना चाहते हैं, आपको एडिटर बड़ा चाहिए तो आप ये डीबग एरिया हटा देते हैं। आप अपना जो है वो नेविगेशन एरिया हटा देते हैं। आप अपना जो है वो ये यूटिलिटी एरिया हटा देते हैं, तो आपका एडिटर फुल आपको नज़र आना शुरू होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके दोबारा इसको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। अभी हमने एप्लीकेशन बनाई, उसमें हमने सिर्फ एक प्रिंट लिखा था अस्सलाम वालेकुम और हमें आउटपुट मिल गया था, ऑलराइट। तो स्विफ्ट हम पढ़ेंगे तो हमारी और बेहतर हो जाएगी चीज़, ठीक है। अब हमने नेविगेशन एरिया की बात की, नेविगेशन एरिया देख लेते हैं। नेविगेशन एरिया जिस भी प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे वही कंटेंट आपको कंटेंट एरिया में या एडिटर में नज़र आ जाएगा। और फिर इसके अंदर देखें और भी कुछ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ़िल्टर बार है, ठीक है ना। इसमें भी आपके पास जो है वो आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं कि आप इसको फुल स्क्रीन पे ले जाएं, ठीक। ये फ़िल्टर बार है और किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी फाइल का आप फ़िल्टर बार ऑन कर सकते हैं। हर फाइल के लिए ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है और भी तरीक़ेकार है। अगर कोई नेविगेशन पेन हमारा कहीं गायब हो जाए, कुछ हमें नज़र ना आए, तो हम यहाँ ऊपर अपने प्रोजेक्ट के देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास पूरा जो मैक के अंदर जो टॉप पे बार आ रहा होता है, ये बेसिकली आपके एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन चेंज करते हैं, ये बार भी चेंज हो जाता है। देखिए ये चेंज हो गया, आप ठीक है। अब ये डेस्कटॉप के हिसाब से सेट हो गया। अब जैसे ही आप एक्सकोड में आएंगे तो ये एक्सकोड के हिसाब से आपका नेविगेशन बार सेट हो गया। तो इसके अंदर अगर आप व्यू पर जाते हैं तो व्यू के अंदर आपके पास नेविगेटर्स होते हैं। ये रहे, आपको जो नेविगेटर नहीं मिल रहा आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेविगेटर, सोर्स कंट्रोल नेविगेटर, सिंबल नेविगेटर, फाइंड नेविगेटर, ये सारे आपके पास नेविगेटर्स मौजूद हैं। और ये कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 करके इस बटन कमांड के साथ, ये जो विंडो का बटन होता है मैक के अंदर, उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब ये सारे जो आपके पास नेविगेटर है, प्रोजेक्ट नेविगेटर है, डिफ़ॉल्ट नेविगेटर है जो आपको फाइल्स एंड फोल्डर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह अब यहाँ पर आपके पास फिर एडिटर एरिया है, ठीक है जी। आपके पास सिंपल नेविगेटर है। अगर आप सिंपल नेविगेटर शो करेंगे, हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं नेविगेटर, सिंपल नेविगेटर। तो देखिए ये सिंपल नेविगेटर है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहीं पर होता है, ये रहा। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइल नेविगेटर आ गया, ये सिंपल नेविगेटर आ गया, ठीक है जी। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। हिरारिकल है, फ्लैट है, ठीक है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके पास उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि मेन एरिया हमारा व्यू कंट्रोलर ही है, ठीक है। इसके अंदर अभी तक एक इंटीजर, ये इसमें इनिशियलाइजेशन क्लास है और उसके अंदर एक व्यू लोडर का मेथड है। तो ये पूरा दिखा रहा होता है कि कितने फंक्शन है, क्या है। अच्छा जी, उसके बाद सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है जी। ये फाइंड नेविगेटर कहलाता है। अगर आप सर्चिंग करना चाहते हैं फाइंड नेविगेटर, इसको भी आप यहाँ से ही व्यू में से भी आप इसको देख सकते हैं क्या शो करना है क्या नहीं करना, ठीक है। फाइंड नेविगेटर है। उसके बाद आपके पास जो है वो इशू नेविगेटर है। अगर कोई एरर्स होंगे तो आपको यहाँ सारे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये बता रहा है कंपैटिबिलिटीज़ ऑफ साइनिंग एंड कंपैटिबिलिटीज़ में नॉट फंक्शन करेक्टली बिकॉज ऑफ, ये पूरा मुझे मैसेज दिखा रहा है। मैं क्लिक करता हूँ तो पूरी यहाँ पे वार्निंग हमें शो कर देता है कि एडिटर में क्या आपके पास मसला है। फिर टेस्ट नेविगेटर है, तो ये टेस्टिंग के लिए हमारे पास मौजूद है, ठीक है। टेस्ट नेविगेटर कोई ऐसी टेस्ट केस अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। फिर डीबग नेविगेटर है। अगर कोई एरर्स वगैरह होते हैं तो वो डीबग नेविगेटर हमें यहाँ बता रहा होता है। कोई डीबग सेक्शन में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास एक और है ब्रेक पॉइंट नेविगेटर, ठीक है ना। ब्रेक पॉइंट्स अगर हमें लगाने होते हैं, हम एप्लीकेशन में कहीं भी ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर फिर हमें ब्रेक पॉइंट शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट यहाँ हम लगा देते हैं, देखिए 13 पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो देखिए दिखा रहा है कि आपका लाइन नंबर 13 पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। फिर आखिर में आपका लॉग नेविगेटर है कि लॉग जब जब हुआ, जब जब बिल्ड हुआ, लास्ट बिल्ड कब हुआ, लास्ट डीबग कब हुआ, तो ये सारे लॉग आपको यहाँ पर शो कर रहा होता है। सारे नेविगेटर हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और इसकी कमांड्स भी हमने देख ली कि ये कमांड 1 कमांड 2 के साथ ये सब अगर आप मैक पर काम कर रहे हैं तो एक्सेस कर सकते हैं। कमांड 1 पे ये है, कमांड 2 पे ये है, कमांड 3 पे ये है, कमांड 4 पे ये है। और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप कमांड भूल जाए तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा होता है, ठीक। यूटिलिटी एरिया में चलते हैं हम, ठीक है। हमने यहाँ से जो हमारा लेफ़्ट वाला नेविगेटर पेन है उसको गायब किया। यूटिलिटी पेन हम दिखा देते हैं और इसके लिए हमें एक्चुअली एडिटर में कुछ चाहिए होगा। तो हम एडिटर के फॉर एग्जांपल स्टोरी बोर्ड को खोल लेते हैं मेन, और उसके बाद फिर हम नेविगेटर को गायब कर देते हैं। देखें अब यहाँ पे यूटिलिटी एरिया इसके हिसाब से सेट हो गया। अब यूटिलिटी में पहला जो है वो है फॉर एग्जांपल ये पेज का, कि भाई आपका जो फाइल है ये उसकी इंस्पेक्टर है, फाइल इंस्पेक्टर है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक आपका हेल्प इंस्पेक्टर है, जो आपके दो ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर भी है, साइज इंस्पेक्टर भी है, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किए। सारे पेन हमारे पास मौजूद हैं। डीबग एरिया की बात करें तो डीबग एरिया जब हम ऑन करते हैं यहाँ पर, तो डीबग एरिया में भी दो टूल्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब इसमें से एक यहाँ पर जो डीबग एरिया के अंदर जो 3 एरियाज़ हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑफ सी बेस कोड या स्विफ्ट बेस कोड है, वो इंटरेक्शन विद डीबगर, नेविगेशन, ओपन जीएल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये हम यहाँ पर इस पर देख रहे हैं, ब्रेक पॉइंट दिखा रहा था, ठीक है जी। नीचे कर दिया, चला गया। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो एक और चीज़ होती है कि मोबाइल आपने कौन सा डिवाइस कौन सा सेलेक्ट करनी है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये होता है कि जो डिवाइस आप चला रहे हैं उसी की आप बात करें। इसको वापस नीचे कर देते हैं। डिवाइस ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एडिटर आ गया हमारे पास, एडिटर में कोड है, ठीक है। हमने ये तीनों बटन भी देख लिए। एक्चुअली में बुक के अकॉर्डिंग जो हमारी बुक में है वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। अब एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे इसके अंदर पहली, वो अब हम डिस्कस करेंगे, राइट।